अभी तक लोग भाग जाते थे, ट्रक ड्राइवर्स एक्सीडेंट करके मनमानी करते थे, भाग जाते थे, उनको पकड़ा नहीं जाता था। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इतने सख्त ना हो कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो ड्राइवरी करने से मना कर दें। वो रुकेगा तो जाहिर है पब्लिक उसको मार देगी, उसको आग लगा देती है। हम ये भी देखते हैं कि आग, तमाम सोशल मीडिया पर हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। सिर्फ ट्रक ड्राइवर को कटघरे में हम खड़ा करेंगे, हम उन सरकारों को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे जो कि वो जिम्मेदार हैं कि सड़कों पर जो गड्ढे हैं उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हैं, वो जहां पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, या सिर्फ सरकार तानाशाह तरीके से लॉ बनाती है और बना करके थोपने का काम करती है। हिट एंड रन मामले के अंदर, क्योंकि पहले समझते हैं कि हिट एंड रन है क्या। हिट एंड रन मामले को लेकर के लगातार जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। और आप ये देखिए कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका क्या कहना है। देखिए, अभी तक हिट एंड रन मामले में किस तरीके की सजाएं थी, क्या प्रावधान थे, किस तरीके से ये पूरा जो हिट एंड रन है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, कई बार हम ये देखते थे कि अक्सर सड़क पर एक्सीडेंट्स होते थे और एक्सीडेंट करने वाला, यानी कि जो भी इसमें जिसकी भी गलती थी, वो भाग जाता था। यहाँ तक कि जिसको मारा है उसको अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत वो नहीं करता था। तो हम अक्सर ये देखते थे, जिसको लेकर के लगातार सरकार इनाम तक की घोषणा करती है और ये कहती है कि जो सड़क पर जो दुर्घटना होती है उसको अगर अस्पताल पहुंचाया जाएगा तो उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सरकार द्वारा चलाई जा रही थी। तो आज ये देखिए कि हालात ये थे कि अभी हम इससे ही नहीं निकले थे कि आज हिट एंड रन की जिस तरीके की तस्वीर हमारे सामने है, जो नया लॉ आया है, भारतीय न्याय संहिता जो अब पूरी तरीके से बदल दिया गया है, कानून बदल गए हैं, तमाम सेक्शंस बदल दिए गए हैं। उसके साथ ही जब हम इस हिट एंड रन की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर पहले क्या किस तरीके की सजाएं थी, सेक्शन किस तरीके से काम करते थे कि जब कोई किसी को मारकर भाग जाता था तो 2 साल तक की सजा थी और उसके साथ फाइन भी होता था। जो भी जुडिशियल जो जज की पावर होती थी उसके हिसाब से वो फाइन लगाता था। लेकिन आज वो किस तरीके से वो जो नया लॉ है, नए कानून के हिसाब से क्या बदलाव आए हैं, जैसे कि नए कानून संहिता जो अब कहता है, जो कानून हिट एंड रन के मामले में कहता है, वो ये कह रहा है कि अब आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है अगर आप किसी को मारकर भाग जाते हैं तो 10 साल की सजा है। और जो भी इसके अंदर फाइन जो भी होगी, जो भी जुडिशियल ऑफिसर होगा उसकी जो भी पावर होगी अपने हिसाब से वो फाइन करेगा। हालांकि जगह जगह ये दिखाया जा रहा है, कोई 7 लाख बता रहा है, कोई 5 लाख बता रहा है। इस तरीके की जो चीजें बताई जा रही है कि मैक्सिमम जो 7 लाख बताया जा रहा है, तो वो एक जज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात यह है कि आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आज कहां तक ये सही है, ये जिस तरीके का गैर संवैधानिक कानून लाया गया, क्योंकि आज देश के अंदर कानून जिन कानूनों के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं, जाहिर है वो गैर संवैधानिक कानूनों को लाकर जबरन लोगों पर थोपा जा रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे और कहेंगे कि क्या ये सही नहीं है कि अभी तक लोग भाग जाते थे, ट्रक ड्राइवर्स एक्सीडेंट करके मनमानी करते थे, भाग जाते थे, उनको पकड़ा नहीं जाता था। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, कानून सख्त होने चाहिए। हिट एंड रन मामले के अंदर कानून सख्त होने चाहिए, लेकिन इतने सख्त ना हो कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो ड्राइवरी करने से मना कर दें। वो ये कहें कि हम 20, 25, 30, 35, 40 हजार रुपए जो कमाते हैं उसमें जो जुर्माना जो बताया जा रहा है कि 7 लाख रुपए कहा जा रहा है, जबकि हालांकि 7 लाख रुपए कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर मान लें, और 10 साल तक की सजा, अगर आपने पुलिस को सूचना नहीं दी है, किसी भी एक्सीडेंट की सूचना नहीं दी है और आप भाग जाते हैं तो 10 साल की सजा है, सूचना देने पर 7 साल की सजा है। तो देखिए, ये एक तरीके का, इस तरीके से ही है ये कानून की एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। अगर सूचना देता है तो 7 साल है और अगर सूचना नहीं देता है तो 10 साल है। देखिए, एक आम जो हमारे देश के सिस्टम की अगर मैं बात करूं और हम ये लंबे ट्रायल्स की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि किस तरीके से लंबे ट्रायल चलते हैं, और उसके अंदर जब तक आप ये कहते हैं कि वहां पर अगर वो रुकता नहीं है, रुककर अस्पताल नहीं पहुंचाता है, तो आप इन्फॉर्म नहीं करते पुलिस को, तो आपको 10 साल की सजा होगी। अगर वो ड्राइवर अगर वहां पर रुकेगा
तो आप जानते हैं कि आज लोगों के अंदर पेशेंस लेवल कितना है कि आज वहां पर रुक करके अगर वो उसको उठाने अगर चलेगा, अगर उसको चोट लगी है, उसको अस्पताल पहुंचाना चाहता है वो, तो आप उसको इस कदर मजबूर कर रहे हैं कि वो वहां से भागे ही भागे, क्योंकि अगर वो रुकेगा तो जाहिर है पब्लिक उसको मार देगी, उसको आग लगा देती है। हम ये भी देखते हैं कि आग, तमाम सोशल मीडिया पर हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि जरा सा अगर किसी की गाड़ी में अगर खरोच भी आ गई तो उसको निकाल करके और मारना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी तक जला देते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कानून तो सही है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? सरकार ने अगर बेकाबू ट्रक पे लगाम लगाने की कोशिश की है तो फिर विरोध नहीं। देखिए ये कानून, देखिए मैं ये गैर संवैधानिक कानून इसलिए मैंने इसको कहा है क्योंकि ये कानून कम लग रहा है और एक तानाशाही ज्यादा लग रही है, क्योंकि आप उन ट्रक ड्राइवरों पर लगाम कसने की बजाय आप देखिए इसके अंदर मेरा सुझाव जो है, मेरा सुझाव यही है कि देखिए इसके अंदर कानून सख्त होना चाहिए था, लेकिन इतना सख्त नहीं होना चाहिए था कि देखिए जो एक बहुत ज्यादा मामूली एक, आप ट्रक ड्राइवर की सैलरी क्या समझते हैं? वो महीनों महीनों घर से बाहर रहता है कि आपको क्या लगता है कि क्या वो घर से जो महीनों भर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो रोटी कमाने के लिए निकलता है, क्या वो सोचता है कि चलो आओ मैं किसी को रौंद देता हूं, किसी को मार देता हूं, किसी को मौत के घाट उतार देता हूं? क्या उसकी मंशा ये होती है? नहीं होती है। जाहिर है सड़क पर हादसे होते हैं और ये हम अक्सर देखते हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि वो ट्रक ड्राइवर की ही गलती थी या सामने से आने वाले रॉन्ग साइड से? क्योंकि तमाम चीजें ऐसी हमारे सामने हैं। क्या हम उन लोगों को, सिर्फ ट्रक ड्राइवर को कटघरे में हम खड़ा करेंगे? हम उन सरकारों को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे जो कि वो जिम्मेदार हैं कि सड़कों पर जो गड्ढे हैं उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हैं, वो जहां पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, वहां पर क्या वो जिम्मेदार नहीं है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम्स रहते हैं लगातार अंधाधुंध तरीके से, जो सामने से गाड़ियां आ रही हैं और रॉन्ग साइड से गाड़ियां आ रही हैं, सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बने, कहीं पुल टूटे हुए हैं, इन सब के जिम्मेदार कौन है? वो सरकारों को कब हम कटघरे में खड़ा करेंगे? उन पर हम कब फाइन करेंगे? उनको हम कब जेलों के अंदर बंद करेंगे? तो क्या सिर्फ ये जिम्मेदारी, सिर्फ एक सारा ठीकरा सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर ठोकना क्या सही है? जो खबरें आती हैं कि बेकाबू ट्रक ने गाड़ी को रौंदा, ट्रक ड्राइवर फरार, मतलब अगर वो वहां पर रुकेगा तो हो सकता है फर्स्ट एड जल्दी मिल जाए, हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, तो ये भी तो एक हो सकता है। देखिए ऐसा है, मैं फिर से यही कहूंगी कि क्या हम अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर सकते? क्यों हम सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा सकते? क्यों उन्हें भागना पड़ता है? क्यों वहां पे वो ट्रक ड्राइवर रुकेगा और फिर उसके बाद वो लिंचिंग का शिकार होगा? अगर आपने इसके अंदर, अगर वो ट्रक ड्राइवर गलती से अगर मुसलमान हो गया तो फिर तो आप जानते हैं, एक मुल्ला जी की हमने वो वीडियो देखी थी किस तरीके से उनकी और उनकी बीवी को बाहर निकाल करके बजरंग दल के लोगों ने किस तरीके से मारा था, उनकी गाड़ी को आग लगा दी थी। आपने वो तस्वीर भी देखी थी, जरा सी खरोच लगने पर एक मुल्ला जी और उनकी जो मोहतरमा थी, उनको दोनों को किस तरीके से मारा गया, पीटा गया और उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई। तो देखिए ये अगर कोई अगर मुसलमान है तो फिर जय श्री राम के नाम पर आप उसको मारेंगे, आप लिंचिंग करेंगे उसकी, और अगर हिंदू भी है अगर तो आप वहां रुकेंगे नहीं, सब लोग मिलकर के उसको, क्योंकि कानून अपने हाथ में आज पूरी तरीके से भाजपा के शासन के अंदर लोगों को लगता है कि हम ही सजा तय करेंगे, हम ही सजा देंगे। तो आज तो ये स्थिति हो गई है। इस स्थिति के अंदर आप ये कैसे मुमकिन है कि न्याय होगा इस देश के अंदर? वो ट्रक ड्राइवर जो कि ये उम्मीद करेगा कि मैं अगर मुझसे गलती हो गई है, आप उसको आसान करते बजाय इसके कि वो ये सोचेगा कि कहीं मैं इसको रुक करके मैं इसको अस्पताल पहुंचा दूं, तो आपने वो स्थिति भी नहीं छोड़ी उसके सामने, वो हालात भी नहीं छोड़े। अगर मैं 2021 की बात करूं, 2021 के अंदर हमारे सामने आपने जो सवाल किया कि देखिए क्या ये जो कानून आया है, ये कानून के अंदर ये सख्ती, जो ट्रक ड्राइवर भाग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको मैं 2021 की रिपोर्ट बताऊं, 2022 की रिपोर्ट बताऊं, लेकिन इसको अगर हम देखते हैं तो जाहिर है हमें लगता है ये कानून कहीं ना कहीं ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हम अभी तक नहीं तय कर पाए कि गलती किसकी है, क्योंकि वहां पर जो ट्रक ड्राइवर है, जो रुका है, जो इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, जो उसको अस्पताल पहुंचाना चाहता है, उसकी तो वही लिंचिंग हो जाएगी, उसकी
गाड़ी को वहीं आग लगा दिया जाएगा। फिर उसके परिवार का क्या, उसके बच्चों का क्या, उसके खुद की जान का क्या, कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदारी लेगा? उसके लिए कोई लॉ बनाया है? किसकी ये तय होगा जब तक कि भाई वो जिम्मेदार नहीं था, सामने से कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी, वो जिम्मेदार था, तो क्या उसके लिए कोई लॉ बनाया है इस सरकार ने? या सिर्फ सरकार तानाशाह तरीके से लॉ बनाती है और बना करके थोपने का काम करती है कि अगर, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर हैं और बस ड्राइवर, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आम आदमी जो मोटरसाइकिल चलाता, जो कार चलाता, आम आदमी की बात कर रहे हैं, जो रोड पे ही तो 24 घंटा रोड पे रहने वाले, वो लोग को ये कानून समझ में नहीं। उनको लगता है कि उन लोगों के लिए कानून है, आम आदमी के लिए क्या कानून है? जो देखिए यही कानून है, ये सब पर अप्लाई होता है। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर जो ये कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए है, ये सिर्फ उनके लिए ये कानून लाया गया है। ये सभी के लिए ये कानून ये है।